बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और 4-5 दिन के ये क्लिप बने में जुमे का दिन का ये वीडियो है। और जुमे को जाहिर सी बात है कि सबसे पहला काम तो नमाज का ही होता है। नमाज वगैरह फ़जर की पढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ पर यासीन शरीफ की तिलावत कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ये कि सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, फ़जर से भी पहले उठ जाती हूँ, तो तहज्जुद भी नसीब हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर मैं इन्हें चाय बना के देती हूँ क्योंकि इन्हें नमाज़ के लिए जाना होता है। और फिर अज़ान होने के बाद फिर मैं भी ये कि फ़जर वगैरह पढ़ने के बाद अपनी तिलावत वगैरह थोड़ी बहुत जो करनी होती है पढ़ाई वो कर लेती हूँ। और तस्बीहात वगैरह जो मुझे पढ़नी होती हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद फिर ये कि मैं सो जाती हूँ और 11 बजे तक फिर ये 10:30-11 बजे मैं फिर नीचे आ जाती हूँ। और फिर जो काम स्टार्ट होते हैं तो फिर वो रात गए तक जारी रहते हैं। माशाल्लाह से बच्चे हैं छोटे छोटे तो घर में, तो उसकी वजह से और ज़्यादा मसरूफ़ियत रहती है। ये ज़कवान को लेके आते हैं तो उसके बाद फिर ज़कवान को कपड़े वगैरह चेंज करवाना और फीडर बना के देना, तो ये सब चलता रहता है। और नाश्ता फिर हम तकरीबन 12:30 बजे तक करते हैं क्योंकि ज़कवान को लाने के बाद ही फिर ये नाश्ता करते हैं, तो फिर मैं भी इन्हीं के साथ ही नाश्ता करती हूँ। और सारे दिन की यही रूटीनें बस चल रही हैं। और मैं गई थी अपनी दोस्त के यहाँ, उसने अभी मकान चेंज किए, तो फ़र्स्ट टाइम फिर मैं उसके यहाँ गई थी, तो सोचा कि आपके लिए भी वीडियो बना लूँ और दिखाऊं कि उसने अब कैसा घर लिया है। तो किराए के मकानों का तो यही है, कभी बहुत अच्छे घर मिल जाते हैं। इससे पहले वाला इसका घर बहुत अच्छा था और था भी पूरा 120 गज़ का पोर्शन था इसका। था तो ऊपर का ही, लेकिन ये कि अच्छा था। और ये है ये आधा पोर्शन है 60 गज़ का मतलब। और ये भी इनके हिसाब से बस सही है। 3 बच्चे हैं इनके और 2 मतलब 5 लोग हैं टोटल। तो ये घर भी सही है। 2 कमरे हैं, किचन है, वाशरूम वगैरह है और आगे गैलरी भी है जिसमें कि स्टोर के तौर पे वो ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और बस किराए के घर तो जाहिर सी बात है कि ऐसे होते हैं। अल्लाह ताला बस इसको भी अपना घर नसीब करे। और बल्कि जो जो किराए पे रहते हैं अल्लाह ताला सबको ही अपना घर नसीब करे। मैं तो हर नमाज में दुआ करती हूँ किराएदारों के लिए कि अल्लाह ताला जो जो किराए पे रहते हैं सबको अपना घर नसीब करे, आमीन। और देखें, अपना घर होता है ना इंसान, उसकी थोड़ी बहुत मतलब हर महीने हर 6 महीने में उसकी कुछ ना कुछ काम करवाता रहता है। कोई भी अपने ज़रूरत के हिसाब से कभी कलर करा लिया, कभी दरवाज़ों पे कलर करवा लिया, कभी कोई चीज़ टूट फूट हो रही है तो वो सही करा ली। पैसा लगाने में भी मतलब दिल नहीं रुकता। अब किराए के घर तो उल्टे सीधे ही मिलते हैं ज़्यादातर, और फिर उसमें पैसा लगाने में तो फिर इंसान दिल ही जलता है। तो यहाँ पर ज़ारा फातिमा को देखें, ये इतनी बड़ी हो गई माशाल्लाह से, 1.5 साल की हो रही है, मगर ये झूले में ही इन्हें नींद आती है। और झूला भी बेचारा पनाह मांग रहा है, अब तो बिल्कुल टूट फूट गया है झूला भी क्योंकि ज़फ़वान का के टाइम से ये झूला चल रहा है और अब ये इस पे इसका ये हाल हो गया कि इसका एक वो भी टूट गया है और वहाँ पर रस्सी वगैरह बांध के ये गुजारा कर रहे हैं। मैं लेने नहीं दे रही हूँ इन्हें नया झूला। मैंने कहा ये जगह तो होती नहीं, इतने इतने से घर हैं, उसमें कहाँ ये फैलावे रखते रहेंगे। मैंने कहा भी इसकी आदत ख़त्म कराओ और इसको बेड पे ही सुलाया करो। ये कि थोड़ी देर बस इसमें लेटती है, उसके बाद तो फिर ये सो जाती है, तो इसको बेड पे ही सुलाते हैं। और यहाँ पर जनाब मसाला भुन रहा है। मसाला किस चीज़ का भुन रहा है? और ये यहाँ पर बनेंगे पाए। और पाए मैंने निकाल दिए थे पहले। ये पाए लाए थे ना, मैंने फ्रीज़ कर दिए थे इन्हें बॉईल करके। आधे उस टाइम पका लिए थे और आधे फ्रीज़ कर दिए थे, तो बस ये उसी का मसाला भुन रहा है। और मसाला भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे बॉईल किए हुए पाए। और क्योंकि आप तैयार करके अगर रखते हैं ना तो उसके टेस्ट में ना लाजमी फ़र्क आ जाता है, तो मैं बॉईल करके ही मतलब रख देती हूँ, गला के रख देती हूँ। और उसके बाद ये मैंने निकाल दिए थे। मैं नाज़किया में गई थी, उसके लिए लेके गई थी पाए का सालन। और शाम के लिए थोड़ा सा निकाल दिया था अलग मैंने इनके लिए, क्योंकि सालन बच्चे फिर उल्टा सीधा अपने हिसाब से निकालते हैं ना, तो मैं इसलिए इनका सालन अलग ही निकाल देती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ रात में ही खाना खाते हैं, दोपहर में खाना नहीं खाते ये। और मिथत आई थी तो मिथत के लिए कल इजाज़त लेने के लिए आए थे, तो मैं बना रही थी पुलाव। बीफ का पुलाव बनाया था ये मैंने। और इधर बन रहा है जनाब चिकन टिंडे का सालन, और बनाया था मैंने कस्टर्ड उसके साथ। यही होता है जब बेटियां आती हैं तो इंसान का दिल चाहता है कि ये भी बना लें वो भी बना लें। तो सालन तो फिर इन लोगों ने नहीं खाया था, तो मैंने इसको पैक करके दे दिया था। मैंने कहा चलो दोपहर में खा लेना तुम लोग। और कस्टर्ड बनाकर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बनाना थे और जेली थी,
जेली भी जम चुकी थी यहाँ पर, तो बस ये मैं डाल दूँगी। और प्याज की पुलाव की प्याज जो है मैंने ब्राउन करके अलग निकाल लिया, और उसके बाद इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और गरम मसाला डालने के बाद ये बीफ का गोश्त निकाल कर बॉईल किया हुआ ये डाल दिए मैंने, और इसके साथ ही मैंने पुदीना और हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी हैं इसके अंदर। इसके बाद अच्छी तरह बुनाई करने के बाद इसके अंदर मैं यखनी डाल दूँगी जो बची हुई थी। आराम से इसको नितार के, अक्सर लोग पोटली बना कर डालते हैं, अच्छा मैं कभी भी पोटली बना के नहीं डालती। आप इस तरह आराम से नितार कर डालेंगे तो बिल्कुल ये नीचे बैठ जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा उसके अंदर। तो कोई इतनी झमेले करने की ज़रूरत नहीं है कि पोटलियाँ तैयार की जाएँ और उसमें डाली जाएँ, तो वैसे भी काम चल सकता है। तो बस यहाँ पर खाना हो गया था रेडी, और खाना वाना खा के चले गए थे ये लोग भी। और बस जनाब यही था आज का व्लॉग। गर्मी बहुत शदीद हो रही है, इसी वजह से आजकल ज़्यादा वीडियो आ नहीं रही है मेरी। तो बस आप सबसे अब इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर हिम्मत होगी तो फिर व्लॉग आ जाएगा, लेकिन गर्मी की वजह से कुछ भी दिल नहीं चाहता करने का ना। तो अपनी दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी अपनी दुआ में आपको याद रखती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।